यूँ है कि गलतफहमी लोगों ने फैलाई। ये बोला गया कि हमने भी ये सुना सोशल मीडिया के ज़रिए कि वही मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, और ऐसा कुछ था नहीं। मेन मसला जो था वो शादी हॉल का था, मस्जिद का कोई मैटर नहीं था। लोगों ने, हमारी ककुछ कम दिमाग वाले लोग कहूँगा कि चीज़ को भड़काया उन्होंने, इस बात को कि मस्जिद को शहीद कर रहा है, मस्जिद को शहीद कर रहा है। इसमें लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हुई तो उन्होंने शुरुआत कर दी, जो भी करी गलती अपने लोगों की थी। हमारा कोई बड़ा रेबर नहीं है इस वक्त, सब बच्चे रेबर बने हुए हैं, कोई समझाने वाला नहीं है ना कोई समझने वाला। तो कुछ उनकी तरफ से गलती, कुछ हमारी तरफ से गलती है। कोई बड़ा हो समझाने वाला कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ है, कोई बोलने वाला नहीं है, सब पीछे बैठे हुए और बच्चे ही आगे बढ़े हुए। जिम्मेदार हमारे रेबर हैं, हमारे बड़े रेबर हैं, वही जिम्मेदार हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए था कि बेटा आगे ना बढ़ो तुम। बात तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है ही नहीं, ना हम चाहते मंदिर टूटे, ना हम चाहते मस्जिद टूटे, ठीक है, ना ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है। लेकिन सबसे पहले मैं तो अपने इलाके की बात करूँगा, मैं साफ बताऊँ। सबसे पहले आप देख रहे हो ये यूरिन है, और ये यूरिन जो है ना, अब आप इधर आओ, ये सारा अंदर से देखो, अंदर से एक बार कैमरा दिखाओ, और ये सारा बाहर बह के आ रहा है। अब हम उस चीज़ को तो देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, हम ये तो देखें कि इलाके में बीमारी फैल रही है। ये क्या, ये बीमारी तो है। सिम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो परसों माहौल बना, फिलहाल की स्थिति क्या है? ये सीडी भाई ये है, इन्होंने जो है 22 तारीख दे रखी थी इसे तोड़ने की, तो इन्होंने जो है परसों हमला कर दिया इस पर बिना बताए। तो जो है पब्लिक उसे देख के भड़क गई। पब्लिक ने जो है पुलिस वालों पे भी हाथापाई हुई है उनकी। इस मानो ये जो अब तुमने इन्हें 22 तारीख दे रखी थी, तुमने यकीनन इस पर इसे क्यों तोड़ा? इसका जवाब कौन देगा हमें? इसका जवाब कौन देगा हमें? इसे जब 22 तारीख दे रखी थी, इसे अभी क्यों तोड़ा परसों की तारीख पे? तो जो कमेटी के लोगों ने बात की थी, जो प्रशासन आया था तोड़ने के लिए, वो गए थे, कोर्ट को तारीख मिली भी है ना इन्हें। ये कहाँ से आते हैं? वो परसों ही बंद कर दिए थे, जब कोर्ट ने इनसे कह रखा था 22 तारीख, इन्होंने भाई तोड़ दी। लेकिन ये कमेटी वालों की भी गलती है, यहाँ वाले जो कमेटी थी ना, उनकी भी गलती है। ये जो हुआ है कमेटी की गलती है भाई, किसी की गलती नहीं है जो टूटी है। ये कमेटी ने लापरवाही की है, लापरवाही करी है कमेटी ने। इन्हें पैसों से मतलब था, कमेटी वालों को पैसा खा रहे थे ये। आपस में कमेटी वालों की लड़ाई हुई, दोनों जो मिले हुए थे 4-5 जने, ये कमेटी वाले, इन्होंने मिली भगत थी इनकी आपस में लड़ाई हुई, तो उसकी गलती की वजह से मुखबरी करके ये उन्होंने तोड़वाई है। और पूछो क्या जो अतिक्रमण था, जो अवैध अतिक्रमण था, वो पूरा जो तोड़ा गया है अभी तक? ये नाजायज जगह थी, पेपर नहीं थे इसके। आगे जो है हनुमान वाटिका पे एक जगह और है, वो भी शादी ब्याह की जगह, वो भी गिरी हुई है, वो भी तोड़ी जाए। हनुमान वाटिका पे एक जगह है ऐसी, जैसे ये दरगाह फेजलाई के पास जगह थी ना, ऐसे आगे जगह है, उसे भी तोड़ा जाए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि हाथापाई हुई, पत्थरबाजी भी हुई, पत्थरबाजी वीडियो, तमाम लड़के भी उठाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई है? वो इस मारे नौबत आई है ना, इन्होंने 22 तारीख दे रखी थी ना, और परसों तोड़ दी थी आगे। जब कोर्ट ने तारीख दे रखी थी भाई, तो परसों क्यों तोड़ी थे? सिर्फ ये कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं? और कोई कारण नहीं है। उन्होंने, लड़कों ने रोका, पुलिस वालों ने उन्हें लाठी चार्ज कर दी, फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पथराव करा है पब्लिक ने। लाठी चार्ज पहले पुलिस वालों की तरफ से किया गया? पुलिस वालों ने करी है लाठी चार्ज, रात को 1:30 बजे पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करी है। ज़ाहिर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, परसों जो माहौल था और अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? इस वक्त तो माहौल बेहतर है, सुकून से है, सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इतनी फोर्स क्यों मौजूद है फिर? फोर्स यूँ है कि गलतफहमी लोगों ने फैलाई। ये बोला गया कि हमने भी ये सुना सोशल मीडिया के ज़रिए कि वही मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, और ऐसा कुछ था नहीं। मेन मसला जो था वो शादी हॉल का था, मस्जिद का कोई मैटर नहीं था। लोगों ने, हमारी ककुछ कम दिमाग वाले लोग कहूँगा कि चीज़ को भड़काया उन्होंने, इस बात को कि मस्जिद को शहीद कर रहा है, मस्जिद को शहीद कर रहा है। इसमें लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हुई तो उन्होंने शुरुआत कर दी, जो भी करी गलती अपने लोगों की थी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे जब अतिक्रमण तोड़ने जाती है MCDO, चाहे यूपी में कहीं भी घटनाएं हो, पत्थरबाजी की घटना नॉर्मल हो गई है अब। लेकिन जब भी मंदिरों की बात आती है, दिल्ली में आपको पता है, जैसे रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, चाहे आपका अक्षरधाम हो, चाहे आपका ये काड़ी बावली वाला मंदिर हो जो अशोकनगर में पड़ता है, अभी झंडे वाला जो मंदिर, वहाँ भी अतिक्रमण तोड़ा गया है। वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, यहाँ पत्थरबाजी क्यों हो रही है? तो मसला ये है ना कि हमें ये लगता है कि हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ नहीं हो रही है। तो ये हमारे बड़ों को पहले आगे आना चाहिए, समझाना चाहिए अपनी कौम के लोगों को कि क्या करने क्या नहीं। कोई रेबर ही नहीं है। कमेटी के लोग तो अपील कर रहे हैं लगातार युवाओं से। कोई बड़ा रेबर नहीं है इस वक्त, सब बच्चे रेबर बने हुए हैं, कोई समझाने वाला नहीं है ना कोई समझने वाला। तो कुछ उनकी तरफ से गलती, कुछ हमारी तरफ से गलती है।
कोई बड़ा हो समझाने वाला कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ है, कोई बोलने वाला नहीं है, सब पीछे बैठे हुए और बच्चे ही आगे बढ़े हुए। कल मैं कुछ लोगों से बात करता, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है देश में। लग तो जब से बाबरी मस्जिद का ये हुआ है मसला, तो सबको ऐसे ही लग रहा है कि दबाया जा रहा है। और लग रहा है दबाया जा रहा है, थोड़ा सा महसूस भी होता है कि हमारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। बाकी अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा जो है मुसलमान ना कभी दबाए ना दबेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वही दबेगा कि जो गलत होगा। सही मुसलमान ना कभी दबाए ना कभी दबेगा, और इंशाअल्लाह ना कभी किसी से दबेगा। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, परसों जो भी हुआ, अब सुनने में आ रहा है कि कुछ लड़कों को यहाँ से उठाया जा रहा है, उन पर मुकदमे हो गए हैं, अब उनकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। बिल्कुल हो गई। वो तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे रेबर हैं, हमारे बड़े रेबर हैं, वही जिम्मेदार हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए था कि बेटा आगे ना बढ़ो तुम। और ये जो रहा कमेटी का मैटर, कमेटी का जो मैटर है उसमें, कमेटी का जो मैटर है वो यही बताना चाहूँगा आपको मैं कि ये जो शादी हॉल जो बना है, अगर इसको हम मस्जिद में ही मिला लेते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। और माशाल्लाह इतना पैसा लोग कमा रहे हैं, हमने किसी तुर्कमान गेट पे किसी यतीम मिस्कीन की मदद होते हुए नहीं देखी। ये जो पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है ये? और ये अगर ये शादी हॉल नहीं होके मस्जिद ही होता तो मसला ही नहीं उठता। बेटी का मुझे लोगों से सुनने में भी आया है कि 25,000 रुपये पर बुकिंग का चार्ज था और साल में 200-250 शादी हो जाती थी। तुर्कमान गेट पे इतने यतीम है, मिस्कीन है, गरीब है, कभी हमने ये नहीं सुना कि किसी गरीब को राशन दिया गया हो। आज तक नहीं सुना हमने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। ये कहाँ जा रहा है पैसा बताइए आप ज़रा। समस्या ये भी कि कमेटी का जो पैसा आ रहा था, कमेटी वालों को अपने दिखाई नहीं रहा हमारे को। हमें ना दो, उनको तो दो जो साहिब हैसियत हैं, जो ज़रूरतमंद है। और ये शादी हॉल का जो मिक्स में शरीयत के हिसाब से भी अगर हम लेंगे तो गलत है कि जब हमने एक जगह इबादत गा के नहीं लिए तो उसका मतलब ही नहीं बनता शादी हॉल का करने का। और अगर कमाई का पर्पस बना दिया। बिल्कुल, अगर किसी मिस्कीन के गरीब की मदद होती तो हम लोग भी कहते कि नहीं भाई नहीं, किसी का जरिया बन गया। हमने देखा ही नहीं किसी गरीब को, किसी के राशन, किसी के घर में राशन जाते हुए। यही जब गलत होगा तो फिर वो जुल्म तो फिर होना ही होना है कुछ, जब गलत। मुस्लिम समाज से आते हैं क्या? मुस्लिम जो शरीयत की आप बात कर रहे हैं, क्या दरगाह का जिक्र है उसमें? दरगाह का जिक्र है? नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है दरगाह का, तो नॉलेज मेरे को नहीं है। दरगाह तो भाई ये सामने वाली है, चौकी के बगल वाली ये कब्रस्तान था, ये वक्फ बोर्ड की जगह है ये। शावेज़ आप युवा हैं, परसों जो भी माहौल था, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अरे वो माहौल था, वो सब माहौल एक तरफ है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। सही हुआ? अब वो तो देखो बड़े लोग जानते हैं सही हुआ या गलत हुआ। आप एक युवा हैं, आप भी वोट देते हैं। हमें उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, ना हम उस बारे में कुछ कह सकते हैं कि वो सही हुआ गलत हुआ। वो जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, कमेटी है या फिर एमसीडी है, जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो जाने। लेकिन सबसे पहले मैं तो अपने इलाके की बात करूँगा, मैं साफ बताऊँ। सबसे पहले आप देख रहे हो ये यूरिन है, और ये यूरिन जो है ना, अब आप इधर आओ, ये सारा अंदर से देखो, अंदर से एक बार कैमरा दिखाओ, और ये सारा बाहर बह के आ रहा है। अब हम उस चीज़ को तो देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, हम ये तो देखें कि इलाके में बीमारी फैल रही है। ये क्या ये बीमारी तो है। स्थानीय विधायक कौन है? यहाँ के आले मोहम्मद इकबाल है। कौन सी पार्टी से हैं? पहले तो आम आदमी पार्टी से थे, अब आज़ाद पार्टी शेर से हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक विधायक के फंड में इतना भी पैसा नहीं आया था कि इसको सुधरवा दें वो? अब बार बार कंप्लेंट, मैंने आपके सामने भी क्या करा, कंप्लेंट करी। अब वो कंप्लेंट कब तक उसका सक्सेसफुल वहाँ से अप्रूव आता है, कब तक नहीं। कितना बड़ा काम है ये तो बहुत मामूली काम है। विधायक का काम क्या होता है? जनता को बिजली, पानी, सुविधा, सारी एक एक चीज़ की सुविधा देना, ये सारी अच्छी शिक्षा देना। अब वही काम नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करें इधर उधर लड़के? ये तो बात का खेल है। देखो जो चीज़ थी वो होनी थी वो हो गई। सबसे पहले इलाके में सुधार करें, ठीक है, इलाके के लोगों को सुविधा दें। अगर ये काम होगा जब जाके देश सुधरेगा, वरना ऐसा तो देखो ये जो चल रहा है आजकल, तोड़फोड़ जो चल रही है, जैसे मैं सुनने में आ रहा है, मैं कल भी रिपोर्टिंग करके गया मुस्लिम समाज में, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा है? अब ये तो वो देखो लोगों की जो क्या लगता है? मुझे तो लगता है देखो, जैसे एमसीडी वगैरह है जो उसकी जगह है, अगर पेपर है तो हमारी है, नहीं है तो फिर देखो केस चल ही रहा है उस पर, तो ठीक है, लोग तोड़ दिए हैं ना। अब एमसीडी कह रहे हैं कि जो वो कमेटी जो है वो पेपर नहीं जमा करवा पाई, वो करवा देगी। अभी 22 अप्रैल की तारीख है, तारीख में हो सकता है करवा दे। अभी तो खाली डेमोलेशन हुआ है ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ ना। कंफर्म तो 22 तारीख को तारीख है। तो उसका हर्जाना कौन देगा फिर? वो हर्जाना सरकार भर के देगी, बना के देगी। अरे जो चीज़ तुम तोड़ोगे वो बना के दोगे। अच्छा, आपको क्या लगता है सही हुआ है गलत हुआ है? सिर्फ एक जवाब में। गलत ही हुआ है। अभी रुकना था, टाइम देना था, अब तारीख थी तो टाइम देना था। हो सकता है इतना बड़ा बवाल ही ना होता जो इतना बड़ा आफत बन गई है।
अच्छा, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हैं कि पत्थरबाजी चल रही है, पत्थरबाजी जैसी घटना हुई है, कुछ नहीं हुई है? उसके बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है। वो जो वीडियो आ रही हैं, वीडियो तो देखो बहुत है, अब मैं क्या किसे कहूँ कि किसने पत्थर बजाए, किसने आंसू गैस बजाए। नाम नहीं पूछ रहा हूँ, पत्थरबाजी हुई या नहीं हुई है? पत्थरबाजी वीडियो में पत्थरबाजी हुई है, उससे ज़्यादा तो आंसू गैस ही दिख रहे हैं मुझे, धुआं उठता हुआ दिख रहा है। या आप ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस वालों की तरफ से शुरुआत की गई है? ये तो मैं कह नहीं सकता पुलिस वालों ने करी है। अब जब दो जने हाथ, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तुम ताली बजाओगे नहीं। अब पुलिस वाले अपनी जगह सही है, सेफ्टी के लिए है, जब वो काम हो रहा है तो अपना सेफ्टी से करवा रहे हैं। लेकिन रात के 2 बजे ये गलत है, ये रात को आना ये गलत है, ये चोरों की पहचान होती है रात को आना। अच्छा, मुझे कोई एक बताइए, जैसे मैं कल भी कुछ लोगों से बात कर, लोग कह रहे थे कि माहौल बिगड़ सकता था परसों, ऐसी स्थिति थी कुछ या बन सकती थी? ऐसा तो कुछ था नहीं। यहाँ की जो पुलिस है बड़ी समझदार है और बड़े प्यार से उन्होंने समझा दिया था, और ये कुछ भी ऐसा ज़्यादा वो हुआ नहीं, जो रहम हुआ लगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने बहुत समझाया और लोग समझे भी, चले भी गए घर। जो यहाँ वाले लोग भी अपील कर रहे थे लगातार लोगों से। हाँ, कमेटी भी कर रहे थे, मीडिया वाले भी कर रहे थे, और यहाँ मीडिया एक फरहान यहाँ या लाइव, वो उन्होंने भी अपील की थी, और जब उन्होंने अपील करी तो सारे नौजवान ज़्यादातर चले गए थे। लेकिन फिर भी कोई पत्थरबाजी हो गई। अब उसके बारे में देखो, मैं वहाँ था नहीं, वीडियो में तो देखो दुनिया भर की सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या चीज़ है। लेकिन पुलिस भी तो अपने बयान में ये कह रही है कि हमारे कुछ जवान घायल हुए हैं। उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने देखी नहीं वो पुलिस वीडियो। अगर कह रही है, आपको लगता है कि सही कह रही है पुलिस? अगर पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही होगी तो हो गए होंगे, लेकिन जो पत्थरबाजी है गलत थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए आपने कह दिया पत्थरबाजी गलत थी। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तमाम ऐसे मंदिर जहाँ घटनाएं हुई हैं, जहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, आपका काली बावड़ी वाला जो अशोक नगर का मंदिर है उस पर कार्रवाई हुई है, अभी अक्षरधाम पर इस पर जो झंडे वाला मंदिर है उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश में भी हिंदुओं की दुकानें तोड़े, पूरी मार्केट तोड़े जा रही है, वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ पत्थरबाजी क्यों नहीं हो जा रही है। अब ज़रूरी नहीं है हर कहीं पत्थरबाजी हो सकता है, इसमें कुछ ऐसे लोग हों जो बाहर के लोग हों, ऐसा तो नहीं है। मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हिंदुओं की कहीं अतिक्रमण की जगह छीनती हैं लोग, वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है? जब भी मुस्लिम समाज की बात की जाती है वहाँ पत्थरबाजी हो जाती है। पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है ही नहीं, ना हम चाहते मंदिर टूटे, ना हम चाहते मस्जिद टूटे, ठीक है, ना ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है। मुद्दा तो मेरा ये है, मैं तो इलाके के सुधार की बात कर सकता हूँ बस।